कि बहन जी का जिस तरीके से तमाम मुद्दों पे ट्वीट आता है, ये बोध गया का जो आंदोलन है, आज 46 दिन हो गए, क्या उनको ये आंदोलन नहीं दिखा जिससे कि उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है? कहने को अपने आप को बुद्धिज़्म कहती है, मैं बौद्धिस्ट हूँ, अपने सारे क्रिया जो है, संखार जो है बौद्ध धर्म से करवाती, लेकिन बौद्धों का आंदोलन उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए बहन जी का अपना ये जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए। हम लोग जो बुद्धिस्ट सदर नमो बुद्धाय, जय भीम। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल धम्म कारवां। और महाबोधि महाविहार बचाओ आंदोलन का भी ये हमारा चैनल है, जिस पे आप यहाँ से जुड़ी तमाम खबरें देख सकते हैं। अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, आज इस बोध गया आंदोलन में अलीगढ़ से चलकर आए हुए हैं सर, इनसे परिचय जानेंगे और पूछेंगे कि आंदोलन को कैसे देख रहे हैं। पहले परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर राजा रमन आनंद जी। मैं अभी डॉक्टरेट की जो मुझे उपाधि, वो ऑनरेरी उपाधि है बुद्धिज्म के अंदर, मुझे अभी 5 मार्च को मिली है। अच्छा, डॉक्टरेट की उपाधि अभी 5 मार्च को मिली है। तो चलिए, बधाई हो। और आपके लिए भी बधाई कि आप बहुत अच्छा काम, ये लोगों तक समाचार पहुंचाना ये बहुत मुश्किल काम था, जो आप लोगों ने आसान कर दिया है। जहाँ तक ये महाबोधि महाविहार का बोध गया का जो आंदोलन है। एक सेकेंड सर, ये बड़ा बेकार लग रहा है, क्या है ये कपड़ा? एक मिनट बस। हाँ बोले। ये महाबोधि महाविहार बोध गया का जो मुक्ति आंदोलन है, फ्री करने का आंदोलन है, तो इस देश के बौद्धों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के जी, और ख़ास करके पूरा एशिया जो बुद्धिस्ट कॉन्टिनेंट है, तो उसके लिए बहुत ही डू और डाई का सवाल बना हुआ है जी। ये खुशी की बात है कि इस देश के अंदर जो शासक वर्ग है, तो अभी तक ये मानता रहा कि शायद बौद्ध लोग जो है अहिंसावादी होते हैं जी। ये करुणा में, मैत्री में, प्रज्ञा में यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जी। लेकिन मैं यहाँ आकर के 2-3 दिन से हूँ, तो मैं देखा कि ये जो मतलब बहुत शांत रहने वाले लोग, करुणा मैत्री की बात करने वाले भिक्खु संघ के माध्यम से इस देश के अंदर जो एक रेवोल्यूशन खड़ा हो रहा है, जो सारा जो जिनको ये मान रखा था कि ये कुछ नहीं कर सकते, कोई आंदोलन नहीं कर सकते, कोई संघर्ष इनके बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के हमने देखा है कि ये जो प्रोग्राम है प्रोटेस्ट का महाबोधि महाविहार को लेकर के, तो ये हमारे इस शोषित वंचित समाज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम कर रहा है जी। तो मैं इसको समझता हूँ कि ये हमारा ये आंदोलन एक भविष्य का निर्माण कर रहा है, और हमारे जो विरोधी लोग थे जी, उनको भी ये मैसेज दे रहा है कि हाँ, ये लोग जो है वो लोग नहीं है जिनको अभी तक समझा गया है कि ये कोई आंदोलन नहीं चला सकते, क्योंकि आज 46वां दिन है, 46 डेज हो गए, तो इतने दिनों तक कभी हम लोग, हमारी याददाश्त में नहीं है कि इतना बड़ा कामयाब आंदोलन चला हो, और मुझे लगता है कि ये ना ख़त्म होने वाला आंदोलन बन गया है। किसी भी आंदोलन को उसके अंतिम पड़ाव तक ले जाने के लिए बहुत एकजुटता की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ा उदाहरण जो है हमारे पास जो है किसान आंदोलन जो है, सड़कों पर डटे रहे, वहाँ दिन रात बरसात जाड़ा किसी भी तरीके का मौसम रहा, लेकिन वो लोग डटे रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस बोध गया आंदोलन में जो महाबोधि महाविहार बचाओ का आंदोलन है, ये लोग यहाँ पे टिक पाएंगे, डटे रहेंगे? बेशक, क्योंकि वो जो किसानों का आंदोलन था, तो वो उनका आर्थिक मतलब मुद्दे से जुड़ा हुआ था, और ये भावनाओं से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ, श्रद्धा से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जो दुनिया में सबसे बड़ा एक उसका फैक्टर है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस आंदोलन में ज़्यादा जान है उस आंदोलन से जो आर्थिक दृष्टि से जुड़ा हुआ। जो आप कह रहे हैं इस आंदोलन में ज़्यादा जान है,
किसान आंदोलन में सभी वर्ग के लोग, सभी जाति धर्म के लोग उसमें भाग लिए थे, वहाँ दिन रात वहाँ पे डटे हुए थे। लेकिन इस आंदोलन की बात करें, आंदोलन अलग है, इसमें बहुजन विचारधारा के वो भी जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो लोग आ रहे हैं। तो कैसे आप इसको मजबूत नहीं रोशनी जी, आपकी बात मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ लोग जो है उनके आंदोलन में किसान थे जी। और इस आंदोलन में आप ये देखिएगा कि डिफरेंट जो कम्युनिटी के लोग हैं, जाति संप्रदाय के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें खाली एक कम्युनिटी के लोग हों। इसमें एससी के, बीसी के, एससी में भी जो बहुत सी डिफरेंट जातियां हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं और उनकी श्रद्धा बाबा साहब अम्बेडकर के काम के लिए है। उनकी श्रद्धा तथागत बुद्ध के जो लोक कल्याण का जो उनका संदेश है उसके प्रति है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये लिमिटेड लोगों का आंदोलन है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा किसी आंदोलन में लोग नहीं जुड़े जो इस आंदोलन में डिफरेंट जातियों के लोग यहाँ आप देखेंगे। क्योंकि अभी आज ही के दिन मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है कानपुर नगर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 45 वाल्मीकि समाज के लोग आए थे जी। अभी जो है दोपहर में जो है रजक समाज के लोग आए थे कन्नौज से। तो ये ऐसा मान लेना कि भी ये किसी कास्ट विशेष का है, ऐसा नहीं है। इसमें सारे लोग तथागत बुद्ध को जो अपना आराध्य मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो अपना मसीहा मानते हैं, वो ऐसे लोग डिफरेंट जातियों में। और जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि भाई बौद्ध जो है प्रज्ञा करुणा मैत्री का उनका सिद्धांत है। तो हमें खूब भरोसा है कि वो लोग भी समय आने पर, चाहे वो ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, ये वो लोग भी इन बौद्धों के इस संघर्ष को जो पूज्य भिक्षु संघ के द्वारा इसका नेतृत्व मिल रहा है तो उनको ज़रूर आप जो कह रहे हैं कि अदर समुदाय के जो लोग हैं वो लोग भी आएंगे, हिस्सा लेंगे या समर्थन करेंगे भिक्षुओं को, दूसरे रिलीजन के दूसरे रिलीजन वाले क्यों आएंगे? आप कैसे, क्या आधार है आपके पास? जो यस, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि हमारे देश के संविधान में जो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 30 तक है तो वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए है। उसमें बौद्धों के लिए भी सेफ गार्ड है, उसमें सिखों के लिए भी सेफ गार्ड है, उसमें मुसलमानों के लिए भी है, उसमें ईसाइयों के लिए भी है, उसमें पारसियों के लिए भी है, उसमें यहूदियों के लिए भी है, जैन समाज के लोग। तो इसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में आते हैं उनको सबको मालूम है कि अगर आज बुद्धिस्ट लोग इस लड़ाई को नहीं जीत पाए तो कल को जो है उनके ऊपर भी ये नौबत आ सकती है। तो वो लोग भी इसमें निश्चित तौर पर जैसे ही हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग इसमें शामिल होंगे, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि ये लड़ाई रिलीजियस उससे जुड़ी हुई है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप बसपा से भी जुड़े हुए हैं, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो अभी बसपा का कल बहन जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा जो बसपा अपने समर्थकों से आर्थिक सहयोग लेती थी अब वो समाप्त कर दिया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? सॉरी रोशनी जी, वैसे चूँकि मैं आजकल राजनीतिक काम नहीं कर रहा हूँ, गैर राजनीतिक काम कर रहा हूँ, तो वैसे तो मुझे इस टॉपिक पर ज़्यादा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहन जी को आज कार्यकर्ताओं की ज़रूरत लग रही है। बहुत सारे कार्यकर्ता उस वक़्त उन्होंने निकाल दिए थे, तो वो कार्यकर्ता अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। तो हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि इस वक्त लोग आ जाएंगे तो उनका एजेंडा बाद में यही होगा जो आज तक हमने देखा है, क्योंकि बहन जी माने माया और माया माने पैसा, तो ये हो ही नहीं सकता कि बगैर पैसे के बहन जी चल सकते। चलिए, अब एक और आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी कि बहन जी का जिस तरीके से तमाम मुद्दों पे ट्वीट आता है, ये बोध गया का जो आंदोलन है आज 46 दिन हो गए, क्या उनको ये आंदोलन नहीं दिखा जिससे कि उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है? कहने को अपने आप को बुद्धिज़्म कहती है, मैं बौद्धिस्ट हूँ, अपने सारे क्रिया जो है संखार जो है बौद्ध धर्म से करवाती, लेकिन बौद्धों का आंदोलन उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, बहन जी का
अपना ये जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए। हम लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि बहन जी शायद अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, चाहे वो सामाजिक उत्पीड़न का मामला हो, चाहे पॉलिटिकल मैटर्स हों, और चाहे ये रिलीजियस प्रोटेस्ट का मामला हो, चूँकि हमको ऐसा लगता है कि बहन जी किसी के प्रेशर में है। तो हो सकता है कि इस मामले में भी उनके ऊपर प्रेशर हो कि भाई आपको नहीं बोलना है, तो इसलिए नहीं बोल पाई। नहीं तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और इस पूरे देश में, यहाँ सारे 37 राज्य में समझता हूँ कम से कम 28-30 राज्यों के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बहन जी और उनके कार्यकर्ताओं को ये प्रोटेस्ट न मालूम होना हो, लेकिन चूँकि वो प्रेशर में बहुत से राजनीतिक मामले हैं, आप देखती होंगे नहीं बोल पाते। एट्रोसिटीज़ के मामले में बहन जी नहीं बोल पाती हैं, और मुझे लगता है इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि उनके ऊपर किसी न किसी का प्रेशर है। तो हो सकता है कि इस मामले में भी उनको कहीं से डायरेक्शन मिले हों कि भाई आपको नहीं बोलने का है, तो इसलिए वो नहीं बोल रही हैं। चलिए, बाकी इस आंदोलन, आप धरना स्थल पे आए हैं, यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, अच्छा है। देखिए, वैसे तो हमको ये डाउट था कि शायद जो बौद्ध भिक्षु होते हैं तो उनके अपने कोई साधन नहीं होते, वो ज़्यादातर जो है उपासकों पर निर्भर होते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ जो धम्मभूमि का जो आंदोलन है और उसका नेतृत्व, लीडरशिप जो है, बहुत ही विद्वान भिक्षु हैं, डॉक्टर करुणाश्री राहुल जी। तो इस देश में मेरे जैसे और भी लोग हैं जो उनके ऊपर यकीन करते हैं कि वो जब समय आता है तो वो परिस्थिति को समझ करके डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ वो डटे हुए, मैंने भी 2-3 दिन से देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फेलियर का चांसेस हों। वो समय पर जो बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी करेंगे और इसकी व्यवस्था को भी संभालेंगे, और मुझे लगता है कि जो आज की व्यवस्था है वो अपडेट है, काफ़ी थोड़ी बहुत हैं तो उनके संज्ञान में हैं, उनको दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये सफल होगा और 100% सफल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से सर ने अपनी बात रखी, मैंने 1-2 सवाल राजनीतिक भी लिया। वजह ये रही कि ये बसपा के राज्य मंत्री रह चुके हैं, और बहन जी का इस मुद्दे पे कोई ट्वीट ना आना, किसी भी तरीका का कोई भी स्टेटमेंट ना आना, ये क्या वजह हो सकती है? बाकी पूरी बातचीत में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।